हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो छनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो छनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार छनक रायना, अनिरुद्ध और भोज परिवार के सभी सदस्य को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि छनक की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो और किसी का नहीं बल्कि अनिरुद्ध भोज का है। लेकिन भोज परिवार का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि अनिरुद्ध छनक की इस बात को मानने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए, जिसके बाद कि यहाँ पर छनक रायना असल में जहां अपू और लालौन की शादी को अटेंड करते हुए नजर आती है, तो वहीं छनक रायना मुंबई वापस जाने से पहले अनिरुद्ध भोज को एक चैलेंज करते हुए जाती हैं, जहां पर कि छनक रायना का कहना अनिरुद्ध से ये होता है कि यहाँ पर एक न एक दिन अनिरुद्ध को अपनी गलती का पछतावा होगा और अनिरुद्ध मांगेंगे छनक से माफी। शायद से छनक अनिरुद्ध को माफी दे भी दे, लेकिन यहाँ पर उससे पहले अनिरुद्ध को मांगनी होगी माफी उस भगवान से जो कि अनिरुद्ध को कभी भी माफ नहीं करेगा। अब ऐसे में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में लीप का ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद की साफ तौर पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर अपने बच्चे के खातिर असल में छनक रायना आदित्य कपूर से शादी करते हुए नजर आती है। और जब अनिरुद्ध को होता है इस बात का यकीन कि छनक की कोख में पल रहे बच्चे को यहाँ पर अनिरुद्ध को ही यहाँ पर अपनाना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा अनिरुद्ध का ही है। तो उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा। असल में अनिरुद्ध छनक के बच्चे की कस्टडी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। वाल उसके बाद क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो छनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो छनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में जब छनक रायना भोज हाउस में पहुंचती है तो उसके बाद छनक रायना भोज हाउस के हर एक सदस्य को, खास तौर पर अनिरुद्ध भोज को यहाँ पर यही यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि छनक की कोख में पल रहे बच्चे के पिता अनिरुद्ध है। असल में यहाँ पर अनिरुद्ध और छनक के बीच जो भी रिश्ता बना था श्रीनगर की रात में, अब वो रिश्ता यहाँ पर इस बच्चे के जरिए सामने आ चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर असल में कहीं न कहीं अनिरुद्ध भोज छनक के इस बच्चे को अपनाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ इनकार करते हुए नजर आते हैं, बल्कि ये तक कहते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध भोज कि छनक के इस बच्चे को अनिरुद्ध कभी भी पिता का नाम नहीं देंगे। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां एक तरफ असल में छनक रायना अटेंड करते हुए नजर आती है अपू और लालौन की शादी को, तो उसके बाद यहाँ पर अपू और लालौन की शादी के बाद कहीं न कहीं छनक रायना असल में मुंबई के लिए फिर से रवाना हो जाती है, जिसके चलते कि यहाँ पर छनक रायना एक बार यहाँ पर बात करते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से और ये तक कहते हुए नजर आती है कि अनिरुद्ध को होगा तो सही अपनी गलती का पछतावा, अपनी गलती का एहसास, और अनिरुद्ध छनक से माफी भी मांगने आएंगे। शायद से छनक अनिरुद्ध को माफ भी कर दे, लेकिन छनक से पहले अनिरुद्ध को मांगनी होगी उस भगवान से माफी जो कि अनिरुद्ध को कभी भी माफ नहीं करने वाले हैं। वेल, ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के साथ पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां छनक रायना असल में मुंबई जा पहुंचती है, एक बार फिर से अपने नए सफर की शुरुआत को शुरू करते हुए नजर आती है। तो वहीं
झनक रायना अपने बच्चे को भी जन्म देती है और उसी बच्चे की वजह से झनक रायना आदित्य कपूर से शादी करते हुए नजर आती है और ऐसे में यहाँ पर आदित्य कपूर भी उस बच्चे को पूरा का पूरा पिता का प्यार देते हुए नजर आते हैं। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर देर से ही सही लेकिन यहाँ पर आ जरूर जाता है ये सच अनिरुद्ध के सामने कि झनक जो कुछ भी कह रही थी वो वाकई सच था। झनक की कोख में जो बच्चा पल रहा था वो और किसी का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का था, जिसे कि झनक जन्म तक दे चुकी है और उसी बच्चे के लिए झनक ने की है आदित्य कपूर से शादी। जिसके बाद की शो में देखने को मिलता है कि किस तरीके से असल में एक नई कहानी शुरू होती है, जो कि एक कोर्ट रूम की होती है और एक कस्टडी की होती है, जहां पर कि अनिरुद्ध पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि उसे अपनी बच्चे की कस्टडी मिल जाए। हालांकि यहां पर आदित्य कपूर ये कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि झनक के बच्चे की कस्टडी केवल और केवल झनक को मिलनी चाहिए, क्योंकि झनक ने उसे जन्म दिया है, झनक ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि आज अनिरुद्ध बोस ये कह पा रहे हैं कि वो अनिरुद्ध का बच्चा है। वेल ऐसे में यहाँ पर शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन असल में देखना और जानना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो के अपकमिंग एपिसोड्स को लेकर मेकर्स किस तरीके की कहानी को व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर अर्शी मुखर्जी की बात की जाए तो झनक रायना से अर्शी मुखर्जी बेहद जेलस फील करते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर अर्शी मुखर्जी को यही लगता है कि झनक रायना कहीं न कहीं अनिरुद्ध पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश ये कर रही हैं कि किसी भी तरीके से अनिरुद्ध अर्शी को छोड़कर झनक के पास चला जाए। वेल ऐसे में इसके आगे शो में क्या कुछ होने वाला है देखना और जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से इस शो में दिन पर दिन नए नए ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। जहां एक तरफ लालौन और अप्पू की शादी का ट्रैक देखने को मिला, तो वहीं लालौन बोडोमा से ये तक कहते हुए नजर आए कि लालौन अप्पू को भोस हाउस के दरवाजे तक तो लेकर आएंगे, लेकिन कभी भी उस दरवाजे के आगे अपना कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस शादी में असल में लालौन की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई, वो भी यहाँ पर भोस परिवार के जरिए। वाल क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज।